Good morning, students. My name is Satyavir Singh and I will teach you physics. Okay. So we were studying about the application of the Gauss theorem, and this is the also application of Gauss theorem. But this is the very important Gauss application number 3. Okay, because in the previous video I told you by the linear charge wire, and second was another type. Okay, so this is the third wire. Okay, third Gaussian application, third. Okay, this is the article, and the article name is अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो तुम्हारी गॉस थ्योरम है उसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, राइट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करते हैं हम, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये कौन सी प्लेट है? समतल। समतल का मतलब एक प्लेन है, ऐसे फ्लैट है ना। और ये कह रहा है समतल अचालक प्लेट। तो ये समतल अचालक प्लेट है। इस पे क्या, इस पे एक समान रूप से आवेश क्या स्थित है, ठीक है। इस पे एक समान रूप से आवेश स्थित है। एक सेकेंड, so guys, I'm telling you that we are going to study ये अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट। मतलब कि अनंत, इसका मतलब जानते हो तुम क्या होता है अनंत का? अनंत का मतलब होता है कि ये बहुत बड़ी प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, और इस पे क्या एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज स्थित है। देखो बच्चों, मैं आपको केवल इसको बता रहा टेबल को, मैं यहाँ थ्योरी नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। आपके जो नोट्स है उसमें थ्योरी लिखी हुई है। जब आप देखो, आपको रटना नहीं है, एक चित्र बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बना करके आपको उसकी थ्योरी लिख देनी है। सेम टू सेम कोई थ्योरी नहीं लिखता है, उससे बना के लिख देते हैं, ठीक है। थ्योरी आप बस उसको देखो कि करते कैसे है। अगर तुमने चित्र ठीक से बना दिया और इसका आर्टिकल कर दिया, बस बहुत है, ठीक है। तो आपको ये काम करना है कि ये आर्टिकल का चित्र बनाना है, और चित्र के बाद क्या बनाना है, आर्टिकल कर देना है, और थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देनी है, राइट। तो चित्र बनाना है, थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देनी जो भी इसमें है। जैसे क्या है, अनंत, अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ा विस्तार। जैसे कि ये एक प्लेट है ए बी, कैसी प्लेट है? समतल। समतल मतलब प्लेन, फ्लैट। अनंत है, अनंत विस्तार है इसका, लेकिन कितना मान लिया इसको, एक ये सिलेंड्रिकल और गॉसियन पृष्ठ मान रखा मैंने, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ता है? वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पड़ता है। तो ये गॉसियन पृष्ठ मान लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकालूंगा? वैद्युत फ्लक्स। और इसके दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ क्या है ए बी, इस पे क्या बिंदु पी डैश है, और इस पे कितना सी डी। तो इसके दो सिरे हैं ए बी सी डी। ये गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? काल्पनिक होता है। इसके द्वारा केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसके दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब चूंकि आपको पता है ये प्लस है, और यहां से अगर तुम इस पर निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से। दूर की ओर होगी। और ये क्या? क्षेत्रफल अवयव। तो क्षेत्रफल अवयव क्या होता है? कागज के तल के लंबवत होता है। जैसे कि ये प्लेन है और इससे क्या है? लंबवत है। तो इसका मतलब क्या, ये इधर को ऐसे है। अब तुम सोच रहे हो ये कैसे होगा भाई, इतना प्रश्न लेना है केवल ये वाला। अब इसके लिए तो लाइन सीधी खींचेगी ना ऐसे, तो इस प्रकार से। तो ये क्या, क्षेत्रफल अवयव डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, दोनों क्या है? समांतर है। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? मैंने यहाँ लिख दिया 0। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ करा मैंने, सेम टू सेम यहाँ करा है कि ये सीडी सरफेस है। तो ये क्या, एक समतल प्लेट है। इस पे क्या एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने यहाँ पे, और दो सिरे हैं इसके ए बी सी डी। ए बी पे क्या बिंदु पी है। तो इस अचालक प्लेट के द्वारा निकालेंगे पी डैश पर, और एक बार निकालेंगे पी पर। तो सेम कंडीशन, जो यहाँ आगा फ्लक्स वो यहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्या सरफेस सेम है। और क्योंकि सिलेंड्रिकल, ये लिख दिया मैंने सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार क्या है? गॉसियन सरफेस है। तो देखो, अब मैं एक काम करता हूं, मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे पहले गुजरने वाला एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ, तो इनसे गुजरने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इस सरफेस से निकालो, पहले पी से निकालो। ये क्या होगा? पी पे ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस, आप किस पे निकालो?
क्रॉस इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज फिगर है, और यहाँ पे क्या कर दो ई डॉट डी एस वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, टोटल है फाई, ये क्या निकाला मैंने, फाई ई बराबर किस पे, फाई पी और प्लस फाई पी डैश, मतलब कि पी पे निकालो और पी डैश पे निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो वो आएगा पी डैश, सूत्र वो ये सब इनके देखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ईडीएस तो क्या हो जाएगा, ये दो लगा लो गुणा में, क्योंकि दोनों सेम तो है, तो क्या हो जाएगा 2 ई वेक्टर डॉट डी ए बस। ओके, अब यहाँ से फिर से वो एदिश गुणनफल लगा लो, तो एदिश मतलब गुणनफल क्या होता है, ई डी ए, जैसे मैंने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, ए बी कोस थीटा, पता है ना आपको, डॉट में कोस आता है और ये वेक्टर हट जाते हैं जब तुम इसे खोलते हो, जब ये कोस थीटा। अब ये बताओ यहाँ पे कोण कितना 0 है, यहाँ भी कोण कितना 0, दोनों पृष्ठ पे क्या कर दिया, एंगल 0 रख दिया यहाँ पे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव मतलब डी ए, क्षेत्रफल अवयव का मतलब क्षेत्रफल कम है, ठीक है। तो यहाँ मैंने करा है पे, तो 2 और ये कितना जाएगा ई डी ए, और कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है बच्चों 1 होता है, तो ये मैंने कर दिया ऐसे। अब इसके बाद में, और हाँ एक बात और सुनो, ये कैसी प्लेट है, ये कैसी प्लेट है बच्चों, तो ये प्लेट कैसी पता है, ये समतलकार है, समतल, समतल है ना, फ्लैट प्लेन, तो प्लेन पे क्या होता है, क्षेत्रफल तो होगा, क्या है रेखा के रूप में है, नहीं रेखा के रूप में नहीं ना। इससे पिछले वाले जो मैंने एप्लीकेशन बताई गॉस की, उसमें क्या था, एक लंबा तार था और उसके चारों क्या करा था मैंने, उसके चारों क्या बनाया था, एक ये बनाया था, आप देख लीजिए बेलनाकार बनाया था ना ऐसे मैंने, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि यहाँ पे रेखीय तार था, तो यहाँ पे कौन सा घनत्व होगा, कौन सा हावेस घनत्व होगा, वो लंबा तार था, लंबा तार क्या होता है रेखा के रूप में, तो क्या होगा रेखा पे, जब किसी रेखा पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, कोई रेखा है और उस पर प्लस प्लस आवेश है, तो ये कौन सा घनत्व है, ये है रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन जब क्षेत्रफल पे होता है किसी पे, फ्लैट पे क्षेत्रफल पे, तो वहां क्या होता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आवेश घनत्व होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा, और इसका मान कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आवेश, बता देना मैंने तुम्हें, ठीक है। मतलब जो रेखीय होता है क्यू, क्यू तो ऊपर रहता है तीनों में, क्यू बटे कर दिया पे एल कर दिया तो रेखीय हो गया, ए कर दिया क्षेत्रीय हो गया, और बी कर दिया आयतनीय हो गया, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको। अब मैंने एक काम किया ऐसे, कोस 0 का मान कितना, 1, क्या होगा ऐसे देखो, सी प्रूफ होने वाला बच्चों 2 ई और डी ए। अब देखो एक बात सुनो आप, यहाँ बहुत समझने की बात है, कोस 0 का मान मैंने बंद रख दिया, ई को बाहर ले लिया, ले सकते हैं बाहर, ठीक है। अब ये क्या, डी ए क्या क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अभी छोटा, समाकलन लग गया, तो ये क्या कह रहा है, अब ये समाकलन ये कह रहा है कि भाई मुझे कुल क्षेत्रफल चाहिए। अब ये बताओ, ये प्लेट है, ये कैसी प्लेट है, ना तो ये गोलाकार प्लेट है, ना ये वर्गाकार प्लेट है, ना ये आयताकार प्लेट है कोई है, ना तो ये वर्गाकार प्लेट है, वर्ग के रूप में भी नहीं है, यानी कि चारों साइड बराबर नहीं है, ना ये क्या, ना ये रेक्टेंगल है, मतलब कि आयताकार भी नहीं है, आयताकार भी नहीं है, वर्गाकार भी नहीं है, समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक बात तो सुनो, किसी फील्ड का जब क्षेत्रफल का सूत्र हमारी याद नहीं है, तो उसको क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होगा ही, मतलब जो क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होगा उसका कुछ ना कुछ। तो आप जब नहीं पता होगा बेटा आपको, तो आप चुपचाप जो ना ऐसे लिख देंगे, कितना ए होगा तो क्षेत्रफल ही, जो भी होगा होगा क्षेत्रफल ही बस, क्योंकि डी को मैंने भगा दिया, ए लिख दिया। देखो अब यहाँ बताओ क्या आगा, 2e ए, राइट। अब इसका मान कितना होता है फाई का, गोस के नियम से, मतलब गोस के नियम से हम लगाते हैं, क्या होता है गोस का नियम, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, बस यहाँ रख दो, क्यू बटे कितना एप्सिलॉन नोट इक्वल टू कितना आएगा 2e, ठीक है। अब क्यू का मान कितना होता है ऐसे निकालो, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, यहाँ रख दो क्यू की जगह। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या रखूंगा, क्यू की जगह क्या रखूंगा, सिग्मा ए। ध्यान से देखो इसे, क्यू बराबर सिग्मा ए मैंने यहां से निकाल लिया और वहां रख दे रहा हूं, तो कितना आगा सिग्मा इंटू ए, और अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना 2e ए से ए कट गए, क्या बचा है ऐसे
सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E। अब दो इधर नहीं चाहिए, इधर लगा लो, तो बस ये आ गया तुम्हारा ऐसा फॉर्मूला। इसे लिख दो ठीक से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई तुम्हारी वो अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार और बता देता हूं, ये एक समतल आवेशित एक चालक प्लेट है। इस पे क्या है, अचालक प्लेट, सॉरी अचालक। इस पे क्या है, एक समान रूप से धनावेश स्थित है। अब इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस चालक प्लेट से इधर कुछ दूरी पर, उधर कुछ दूरी पर, समान दूरी, मतलब P बिंदु मान लिया, इधर P डैश बिंदु मान लिया। अब इन दोनों पे क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर और ये E दोनों समांतर है, यहां भी सेम है, तो इनसे गुजरने वाला है। एक P पर निकाल लो फ्लक्स, P डैश पर निकाल लो, दोनों को ऐड किया और ये सेम सेम निकल के आएंगे, तो 200 बस दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि कितने 1 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो एक ही मान लो कितना 2 हो गया, बाकी फॉर्मूला खोल दिया और बस ही मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अचालक प्लेट के लिए। अब मैं करूंगा चालक के लिए। ये किसके लिए है, अचालक के लिए। चालक के लिए मतलब करना बहुत आसान होता है। चालक की पता क्या आएगा, देखो ये किसके लिए आया, अचालक के लिए। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम चालक के लिए निकालोगे ना, चालक के लिए निकालते हैं, देखो मैं तुम्हें सूत्र याद करा देता हूँ। चालक अचालक, जहां पे अचालक आएगा वहां सूत्र लगाएंगे अचालक का, जहां चालक का आएगा वहां लगाएंगे चालक का, जहां चालक वहां चालक का सूत्र लगाएंगे, जहां अचालक आ गया अचालक का लगाएंगे। ठीक है, तो और हाँ दोनों होती है इन्फिनिटी विस्तार की होती है, मतलब कि इन्फिनिटिव, मतलब कि ये इन्फिनिटिव होती है। ठीक है, अनंत विस्तार की होती है। ठीक है, दोनों की दोनों। तो बस ये आ गया। अब मैं जब चालक के निकालूंगा तो चालक के लिए बस दो ये गायब कर देते हैं, ऐसा मतलब जब ऐसे अचालक का चालक बनाया तो अचालक प्लेट से ए को हटा दिया, तो वैसे ही 2 को हटा दिया। तो ये फॉर्मूला में सिद्ध करेंगे चालक के लिए। अब चालक के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अनंत विस्तार की समतल अचालक नहीं है आपका चालक। ठीक है, तो जब तुम चालक की ज्ञात करोगे तो इस वाले फॉर्मूला का यूज होगा जो अभी हमने निकाला, क्या, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप ध्यान रखते हैं इस बात का, वो तो बहुत इजी आर्टिकल है। ठीक है, बस यहां से आपके अचालक को हटा दो, बाकी सेम है। यानी कि अचालक के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मैं पहले लिख देता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी बहुत आसान है। तो एक समतल अनंत विस्तार की समतल चालक। अब की बार में चालक को निकाल रहे हैं, तो ये प्लेट मान ली मैंने। अब इसके 2 सिरे, एक सिरा तो ये हो गया इधर वाला, और एक सिरा क्या हो गया ये वाला। अब इसके दोनों सिरों पे क्या है, दोनों सिरों पर क्या है, इसके 2 पृष्ठ है, एक पृष्ठ इधर वाला है, एक पृष्ठ उधर वाला है। इन पर दोनों पे क्या है, प्लस प्लस आवेश स्थित है। अब यहाँ पे इस चालक प्लेट से कुछ दूरी पर, r दूरी पर, यानी कि इस पे कितना आवेश है, इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, मतलब प्लस क्यू, दोनों पे क्यू आवेश है प्लस का एक। तो इस चालक प्लेट से कुछ दूरी पे एक बिंदु P है, और यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस प्लेट, जो प्लेट हमारी ये चालक प्लेट है, तो इस चालक प्लेट से सिरा, 2 सिरे है ना इसके, बाई सिरे से भी निकालना P पे, और एक्स सिरे से भी निकालना है। तो निकालने, देखो इसको निकालते हैं। सूत्र वाला देखो, जब तुम चालक प्लेट के निकाल रहे हो तो अचालक प्लेट का सूत्र यूज होता है। ठीक है, तो देखो बस इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, माना एक समतल नहीं, माना एक अनंत विस्तार की समतल ये भी, तो इसका क्या होगा, इसमें कौन सा घनत्व लगाएंगे, क्षेत्रीय। क्या लगाएंगे इसमें, क्षेत्रीय आवेश घनत्व लगेगा। तो आप लिख दोगे, माना एक प्लेट है जिसके 2 सिरे हैं, जिसके दोनों सिरों पे क्या है, प्लस प्लस आवेश स्थित है, और इन दोनों सरफेस से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये चालक प्लेट है। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है, Q/A, क्षेत्र है ना, क्षेत्रफल, तो A लगाते हैं, लंबाई होती है L लिखते हैं, और आयतन होता है, आयतन तो B लिखते हैं, आयतन वॉल्यूम होता है ना, तो B लिखते हैं। ठीक है, ये वाला सूत्र हमें यूज करना पड़ेगा, तो समीकरण एक डाल देता हूँ। अब देखो, तो एक्स रे के कारण
एक्स रे के कारण बिंदु पी पर ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता ई एक्स, क्योंकि तुम एक्स रे से निकाल लो ना, ये एक्स रे तुम्हारी किताब में 1-2 भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ई एक्स इजिकल टू, अब सिग्मा पुन कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये निकाल लो तुम, एक्स से निकाल लो, एक्स से तो ये क्या होगी डायरेक्शन, पी पे निकाल लो तो पी से क्या होगी, दूर तो होगी ई एक्स से, राइट। अब निकालोगे इससे, बाई से निकालोगे पी पे तो इसकी भी क्या होगी, इधर की होगी ई बाई, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई, वो क्या होगी इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों की दिशा क्या समान है, प्लस ये उधर को होगी, प्लस ये उधर की होगी, मतलब एक्स रे प्लस है डायरेक्शन उधर को होगी, ये क्या है ये प्लस है डायरेक्शन उधर को होगी, क्योंकि प्लस से दूर को होती है और माइनस से उसकी तरफ होती है। अब निकाल रहा हूं मैं बाई सिरे पर निकाल रहा हूं तो क्या आ गई ई, और यहाँ लिख दो बाई इजिकल टू कितना, सिग्मा पोल कितना 2 एप्सिलॉन 0। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो परिणामी का मतलब ये हो गया कि दोनों सिरों से निकाल ली हमने, एक सिरे से भी निकाल ली, बाई सिरे से भी निकाल ली, और डायरेक्शन देखो प्लस है पी पे, दूर को होगी, हाँ सही बात है, प्लस है इस वाले बाई से निकालो, दूर है हाँ दूर होगी, डायरेक्शन क्या हुई सेम होगी, सेम में क्या करते हैं जोड़ते हैं, अगर अपोजिट होती घटा देते, ठीक है। तो ये भी है। अब इनकी परिणामी मतलब कुल, इसका मतलब कुल होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं पर डायरेक्ट, ये क्या आ गया ई एक्स प्लस ई बाई, मतलब कि एक्स रे के कारण और बाई रे के कारण जो आई उनको दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि क्या है पे दिशाएं, बेटा दिशा को बहुत ख्याल है, यहाँ पे दिशाएं समान है, जिसको दिशा नहीं आती है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। ई बराबर कितना हो जाएगा ई एक्स सिग्मा पोन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा पोन 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा देखो यहाँ क्या आएगा लघुत्तम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, सेम है ना। अब सिग्मा क्या हो गए 2 सिग्मा, 2 से 2 कटा, क्या आ गया ई बराबर सिग्मा पोन एप्सिलॉन नोट। ये जो ये आधन है ये सिग्मा होता है, और सिग्मा क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सूत्र ये होता है क्यू बराबर सिग्मा ए, या क्यू का मान निकालो ऐसे क्या आएगा अपोन में 1 मान के, तो ये आएगा सिग्मा इंटू ए, पता लग गया आपको। तो ये फॉर्मूला होता है चालक के लिए। तो मैं एक बार वो बता देता हूँ आपको, चालक प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता कितनी होती है अचालक के लिए होती है सिग्मा पोन 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नोट, और चालक के लिए क्या होती है, चालक के लिए ऐसे ये कटा है, अब यहाँ भी थोड़ा अंतर होगा, तो सिग्मा पोन 2 काट दो, और ये मैंने याद करने के लिए बता दिया आपसे, ठीक है, पता लग गया इस बात का, ठीक है। चालक के लिए है ना। अब एक बात सुनो, इनका रिलेशन निकालना आपको, क्या निकालना है रिलेशन, कि जो अचालक प्लेट है और चालक प्लेट में क्या रिलेशन होगा। तो अचालक के लिए क्या है ई अचालक लिख दो यहाँ पे, ई अचालक का मतलब अचालक की तीव्रता कितनी होती है ई, ये सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन 0, और चालक की क्या होती है, चालक की होती है सिग्मा पॉइंट एप्सिलॉन 0। अब देखो मैंने तुम बताया था अगर 2 चीजें तुम्हारे पास है उनका रिलेशन निकालना है आपको, अगर 2 चीजें आपके पास है उनका रिलेशन निकालना, संबंध निकालना, क्या संबंध उनका, तो आप बस भाग कर दोगे, बिना सोचे भाग करोगे, ठीक है। जैसे कि मुझे चालक का पता लग गया था, ये चालक का पता लग गया था, बस सीधा भाग कर रहा हूँ, तो LHS लिखा। अब यहाँ से क्या कटा, देखो यहाँ ले लेता हूँ मैं ये चालक, और अपन कितना यहाँ पे ई चालक, समझ रहे हो ना इस बात को, और बराबर कितना 1 2 3 4, जब ये 4 ऐसे फिगर होते हैं तो आप क्या करते हो, 2 को तो शुरू में से लिखा रहने देते हो, और जो नीचे का उनका जस्ट उल्टा काट देते हो, तो सिग्मा कट हो गया, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट हो गया, क्या बचा ई ए चालक अपॉन ई चालक बराबर कितना 1/2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो ई चालक बराबर क्या, ई चालक बराबर 2 गुणा ई एच चालक, ये तो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, चालक प्लेट की तीव्रता क्या होती है, चालक प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 2 गुनी होती है, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई है मैं, और हो गया, ठीक है।
डायरेक्शन पता लग गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और आप उसमें मुझे निकाल के बताओगे, ठीक है। तो मैं आपको एक चार्ज प्लेट देता हूँ, चार्ज का मतलब जिसपे आवेश है, 3 प्लेटें बता रहा हूँ आपको, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क के लिए, और आप मुझे करके दिखाओगे। आप नोटबुक निकाल लो अपनी और आप उस पर करके दिखाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3 प्लेटें हैं, इस पे प्लस प्लस आवेश है, इस पे प्लस आवेश है और इस पे माइनस आवेश है। ये इस प्लेट का नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, इसका नाम जेड है। यहाँ पे एक बिंदु क्या है, ए है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, बी है, यहाँ पे एक बिंदु क्या सी है और यहाँ पे एक बिंदु डी है। अब ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बी पे करनी है, सी पे करनी है, डी पे करनी है। मैं लिख देता हूँ बिंदु ए, बी, सी तथा डी पर परिणामी ये परिणामी तीव्रताएं ज्ञात करो। अगर तुमने ये ज्ञात कर लिया समझ लो सवाल हो गया, बस। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ए बी सी डी ये 4 बिंदु है, 2 इनके बीच में, 2 बाहर है और ये 3 प्लेटें हैं। ये कौन सी है, एक समान धनावेशित, मतलब इस पे एक समान रूप से पॉजिटिव आवेश है, इस पे क्या एक समान आवेश प्लस है, इस पे भी। तीसरी जो प्लेट है इस पे क्या एक समान आवेश निगेटिव वाला, ऋणावेश वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं इससे। पहले एक बिंदु ए पर निकालना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर बी पर निकालनी है, सी पर निकालनी है, डी पर निकालनी। क्वेश्चन लॉन्ग है बट इंटरेस्टिंग है, राइट। तो आप इसको करोगे। अब एक काम करता हूं तुमसे मैं, देखो एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, तो गोले के कारण निकालते हैं बेटा। ये मतलब कि आवेशित गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण मतलब इस पे क्या है, गोला है और इस पे क्या आवेश, एक समान रूप आवेश क्या रखा है, प्लस प्लस आवेश रखा है इस पे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। एक गोला है, इस पे एक समान रूप से आवेश रखा, प्लस क्यू क्यू प्लस 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 प्लस, राइट। अब इसका सेंटर क्या ओ है। अब यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान ली आर मैन है। तो इस गोल, ये तो हो गया हमारा मेन गोला। अब इस मेन गोले के एक बार तो इसके पृष्ठ पे निकालूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु को मान लो पी, और एक बार इस गोले के बाहर निकालूंगा। तो उसके लिए मैंने काम किया, ये गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, और एक बार निकालूंगा इसके अंदर। तो मैंने एक काम किया, क्योंकि जहां निकालते हैं पहले वहां पे एक ये पृष्ठ खींच लेते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो मेन गोला कौन सा हुआ, जो मैंने डॉट करा है, जो सॉरी मतलब प्लेन ये खींचा है ऐसे, और जो डैश करा है क्या, गॉसियन पृष्ठ है। तो ये बिंदु क्या है, ये बाहर निकालने के लिए है, पी डैश मान लो इसे, और एक बिंदु ये है अंदर, इसको मान लो पी डबल डैश। तो इसमें 3 बिंदु हो गए। एक तो जो मेन गोला है उसके सरफेस पर, मतलब कोई गोला है एक तो उसके सरफेस पे, उसके पृष्ठ पे, और एक बार क्या बाहर, गोले के बाहर, और एक बार क्या उसके अंदर, राइट। 3 कंडीशन हो गई इसमें। तो पहले मैं बाहर निकालूंगा। तो बाहर के लिए काम करता हूं, जैसे मेन गोला है, इसकी रेडियस कितनी मान ली, 1 है, इसकी मान ली आर। अब इसमें दूसरे वाले गोले की यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी मान ली मैंने स्मॉल आर, जो यहाँ से लेके बाहर तक गोला है, इसकी मान ली मैंने क्या, कैपिटल आर, ठीक है। अब इसके बाद में देखते रहना। तो बाहर वाले गोले के लिए, बाहर वाले गोले के लिए, तो जो बाहर वाला गोला है, तो जो ये जो मेन गोला है, इस पे जो आवेश है, ये वाला आवेश इसके लिए काम करेगा, बाहर वाले गोले के लिए, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन ये वाला आवेश इस अंदर वाले गोले के लिए काम नहीं करेगा, आवेश 0 होगा अंदर वाले गोले के लिए। लेकिन बाहर वाले गोले के लिए
ये वाला आवेश काम कर रहा है, क्योंकि ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों बीच में आ रहा है तो इसका आवेश है, लेकिन अंदर वाले गोले के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि अंदर वाले गोले पर आवेश शून्य होगा और बाहर वाले गोले पर आवेश की मात्रा होगी, क्योंकि वो बीच में आता है उसका आवेश। ठीक है, तो मैं बाहर वाले गोले के लिए निकाल रहा हूं पहले। तो बाहर वाले गोले के पृष्ठ से अगर मैं निकालू गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या आएगा बोलो? तो आएगा क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। सब में यही करना बच्चों, ठीक है, आपको मैंने कई बार बता दिया आपसे। तो ये क्या आएगा, खोल दो फॉर्मूला इसका, E डी ए कॉस थीटा। अब दोनों क्या समांतर है, वो भी बाहर वाले पे निकाल लो, प्लस से निकाल लो, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इधर को होगी, और डी ऐसे हो जाएगा। तो इनके बीच का एंगल जो होगा यहाँ पे इनके बीच का वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आप समझ जाओ इस बात को। तो मैंने थीटा इक्वल टू क्या किया, 0। अब फाई ई इक्वल टू कितना हो गया इससे, E डी ए, और cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, इसको हटा दो इसे। अब फाई ई बराबर कितना, E बाहर ले लो और ये क्लोज इंटीग्रेशन। अब देखो फिर फंस गई बात है, ये फिर से क्षेत्रफल मांगने लगा। अब इसे क्षेत्रफल दो ले जाके, हाँ तो दे देंगे ना इसे क्षेत्रफल। तो ये गोला है ना, तो गोले की रेडियस क्या है इसकी, क्षेत्रफल दे देंगे, क्या दिक्कत है, 4 पाई, और बाहर वाले गोले की रेडियस क्या है, यहाँ से लेके। और ये संकेंद्री गोले हैं। संकेंद्री गोले क्या होते हैं, जिनके सबके सेंटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो इसका सेंटर ये है इतना, त्रिज्या बढ़ाई फिर सेंटर हो गया, सेंटर तो वही है, बस इनकी दूरियां जिनकी त्रिज्या है वो घटाते बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि इतनी दूरी ली, एक गोला खींच दिया ऐसे, फिर और बढ़ाई, फिर खींचा, फिर और बढ़ाई, फिर खींच दिया। तो तीनों गोले संकेंद्री है। संकेंद्री का मतलब समान केंद्र वाले, संकेंद्री। तो यहां से 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका, तो कितना आ गया, E गुणा और 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ आप, ये आपको समझ में आ गया? इसे मैं फिनिश कर देता हूं क्योंकि आपको पता लग गया। अब गॉस की प्रमेय का ये अनुप्रयोग है, तो गॉस का नियम तो लगने वाला है इसमें। तो फाई की जगह क्या रखते हैं हम, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो आवेश है Q है प्लस Q, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। राइट, अब देखो समझते रहे थोड़ी बात है पे। इसका मान कितना हो Q का, अगर मैं Q का मान निकालू इससे, तो ये सरफेस है, गोला है, तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, यानी Q बराबर कितना, सिग्मा इक्वल टू Q बटे ए। Q का मान निकाल लो इससे, Q का मान क्या होगा पे, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आएगा। अब देखो समझते रहा थोड़ी बात यहाँ पे। तो अब ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, इसका मान भी कितना होगा, ए का 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर काट दिए, क्या आ गया सर, सिग्मा अपॉन, देखिए सिग्मा अपॉन ये आ गया तुम्हारे इतना। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई इतनी हमारी, पता लग गया हमें इस बात का। ठीक है, आप इसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपकी। बाहर वाले पे निकाला, बस ये करा मैंने, ये निकाल करके वो कर दिया। या एक काम करो आप, ए बराबर इतना हो गया सिग्मा, सिग्मा पर इतना हो गया ऐसे। ठीक है, ठीक है हमारा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये गोले के मैंने कहा निकाला, गोले के बाहर वाले पे निकाल लिया। अब मैं उसके अंदर निकालूंगा, अंदर क्या होगा, देखो अंदर पे क्या होगा, अंदर वाले पे क्या होगा, देखो गोले से अंदर के लिए मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं इसे। अंदर के लिए एक बात आओ, ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q बटे कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। एक बिंदु इसके कारण यहाँ पे है का वास्तव है ही है। और जो मैंने बताया था अंदर के लिए आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो बस यहाँ पे 0 रख दो, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट गुणा
जीरो बटा कितना आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, ये पूरा जीरो है तो जीरो हो जाएगा। तो अंदर जब क्या होता आबे जीरो होता तो यहाँ रखो क्यू की जगह जीरो हो जाएगा सारा, ठीक है। अब उसके पृष्ठ पे निकालना होता है, तो पृष्ठ पे कैसे निकालते हैं, पृष्ठ पे जब तुम पृष्ठ पे निकालोगे तो पृष्ठ पे वही आएगा जो बाहर होता है, ठीक है। क्योंकि आपका ये आया निकल के ऐसे फाई ई बराबर, आप फिर से लोगों पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पे क्या है डी ए, सेम आएगा उसका भी ई, इसे कर देंगे हम ई डी ए कोस थीटा। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ई कोस जीरो रखा मैंने, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डी ए मांगे, कोस जीरो का मान 1 हो गया, इसका मान कितना होगा, फिर से 1 होगा, क्या होगा इसका मान 1 होगा, वो सॉरी ए तो हो गए। अब फाई की जगह क्या रखो तुम यहाँ पे, फाई की जगह क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई गुणा ए। अब यहाँ पे एक काम करो, ई का मान निकालना आपको, ई बराबर क्यू अपॉन ए, नीचे आ जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो, क्यू का मान कितना होता है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, और ये कितना, ये हो गया, तो यहाँ से ये काटा, क्या आ गया, वही आ गया, जो सरफेस पे होता है वही बाहर होता है उसका, ठीक है। तो ये वाला हमने सीख लिया, लेकिन उसके अंदर क्या होगा ये, तो ये मैंने 3 आर्टिकल आपको बताया, एक तो चालक वाला, एक अचालक, सबसे पहले क्या बताया अचालक, फिर चालक, फिर बताया मैंने ये कि एक गोला ले लिया मेन वाला, गोले से बाहर, गोले के अंदर, और खुद गोले के पृष्ठ पर। तो इसको आप एक बार रिवाइज कीजिए और ये हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक। If you have any query, then you can write in comment below. Okay. And to get more information about these videos, so you can subscribe my channel. Okay, because I download videos of physics, chemistry, and mathematics. Okay. So if you are interested these types of videos to see, then you can subscribe my channel, and this is totally free. Thanks a lot, and have a good day ahead.